जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। तो फाइनली जिस चीज़ का डर था वो ही हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद वैसे रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन दैट इज़, मैं अभी अगर इसको सम अप करूँ कि वन्स अगेन अनदर पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम रावलपिंडी पिंडीज़ रावलपिंडी। आई डोंट नो व्हाट्स द स्ट्रैटेजी बिहाइंड द नेम, पहली बात माज़रत के साथ। दूसरा ये है कि जब आप इतनी ज़्यादा जो है पज़ीराई करते हो अपनी टीम की, इतनी ज़्यादा जो है आपकी पिक भी ज़बरदस्त होती है, प्लेयर्स भी टॉप नॉच लेवल के होते हैं, तो कम से कम जो है एक परफॉर्मेंस तो बॉस ऐसी बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 टाइम इन अ रो हुआ चाहता है कि आपकी एक और पैथेटिक परफॉर्मेंस हुई है। और कैप्टन मोहम्मद रिजवान की जो ये पीएसएल है, वन ऑफ द फ्लॉपेस्ट एवर सो फार। क्योंकि अगर रन्स नहीं भी आते थे तो एज अ कैप्टेंसी तो ही वाज डूइंग इट वंडर्स इवन फॉर द सुल्तान्स, बट दिस इज अ वेरी पैथेटिक रन फॉर हिम एज वेल। एंड सेल्फिश अप्रोच नज़र आ रही है, जबकि बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ कि अब्दुल्ला फजल डोमेस्टिक में खेलते एज एन ओपनर, तो उनको एज एन ओपनर खिलाए। आप अपना नंबर सेक्रीफाइस कर ले फॉर अ टाइम बिंग, तो क्या होगा, आप एज लॉगिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप डिमोट कर ले अपने आप को, वो अच्छा है। अब आप ये देखें कि 182 रन का जब टारगेट हुआ, थोड़ा लगा ग्लैडिएटर्स थोड़ा सा हिकअप का शिकार है। लेकिन वो रायली रूसो, जो कि अभी तक कोई इतना बेहतरीन उन्होंने डिस्प्ले नहीं दिखाया जो उनकी क्लेम टू फेम है, लेकिन इस मैच में बड़ी शानदार और मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड की थी जी साउथ शकील के साथ, 87 रन्स की। और उसने सहारा दिया इनकी इनिंग्स को, और अच्छा टोटल इन द एंड 183, आई वुड से दैट वाज सम टोटल दे पुट ऑन द बोर्ड एंड पुट द पिंडिस बैटर टू द टेस्ट इन नो टाइम। क्योंकि कैप्टन रिजवान 0 पे आउट हुए पहली बॉल पे। उस्मान तारिक ख्वाजा, जो कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं इस एडिशन में और पिंडिस के लिए भी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल चुके हैं, वो जो है रन आउट हो गए। अगर किसी ने रेसिस्टेंस दिखाई तो वो थे डैरल मिचेल, उन्होंने 30 रन स्कोर किए। और साद मसूद जो है, उन्होंने भी जो है अच्छी रेसिस्टेंस दिखाई, 19 गेंदों में 31 किया, लेकिन वो अभी आउट हुए रिसेंटली। तो पिंडिस विल बी डिसअपॉइंटेड, अब बॉटम में हैं। और इससे कोयटा ग्लैडिएटर्स छठे नंबर पे थी, तो ये जीत के साथ ऑब्वियसली इनके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, दे विल बी हैप्पी कि चलो कुछ तो हुआ। लेकिन अब पिंडिस के लिए अब मार्जिन ऑफ एरर तो मेरा ख्याल वो भी नहीं रहा करने को, आई थिंक सो। ये तो बहुत कठिन सूरत हाल होगी पिंडिस के लिए कि पहला एडिशन है, न्यू एंट्रेंट्स है, और जो शशके थे टीम के एतबार से सब कुछ, तो उस हिसाब से दे विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड आमिर हो गए, नसीम भी रिदम में नहीं थे जब खेल रहे थे, कोई हो गया हो। आमिर ने आज खैर 2 विकेट्स लिए, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस आपको मोहम्मद आमिर की एज अ प्रीमियम बॉलर होती है T20, वो ही couldn't deliver, दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और बड़े बड़े बैटर्स ने इनकी बैटरिंग की है, और जो बैटर्स हैं उन्होंने बैटरिंग की है। तो खैर डिसअपॉइंटमेंट रन है जी। और कल का जो मैच हुआ था उसमें बाबर आजम के फैंस खुश हुए हैं। आप लोगों का इस हवाले से क्या ख्याल है? वैसे कमेंट सेक्शन में बताते हैं थोड़ा बहुत कि इन्होंने जो बाबर ने इनिंग्स खेली है, अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन क्या ये मेंटेन कर पाएंगे या ये एक इनिंग्स काफ़ी हो चुकी है? क्योंकि ठीक है यार, 12,000 रन्स भी इन्होंने स्कोर किया, फास्टेस्ट टू 12,000 रन्स भी है। और क्रिस्टोफर हेनरी गेल का रिकॉर्ड भी इन्होंने जो है वो बीट कर दिया है। उन्होंने सिर्फ जो है 338 इनिंग्स में जो है ये माइलस्टोन अचीव किया 12,000 रन्स करने का। गेल ने जो है सॉरी 343 इनिंग्स कंज्यूम की थी, 45 इनिंग्स। तो ये है जी इक्वेशन। और पिंडीज विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आप देख लीजिए कि किसी ने कोई उस तरह से रेसिस्टेंस नहीं दिखाई। साद मसूद ने अलबत्ता 31 किया, मिचेल ने 30 किया। अब्दुल्ला फजल, जिनको नंबर डिमोट किया हुआ है, उन्होंने रेसिस्टेंस दिखाई, हालांकि ओपनर है, 19 गेंदों पे 20 किया। अदरवाइज रिजवान साहब ने 0 किया है। और बिलिंग्स, जिनसे एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि ये वो प्लेयर है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी सर्व कर चुके हैं। और जब पीएसएल की हिस्ट्री का जो पहला मैच हुआ था यूनाइटेड का और ग्लैडिएटर्स का, तो उसमें जो है इन्होंने यूनाइटेड की नुमाइंदगी की थी। वो अलग बात है कि 4 गेंदों में 2 रन पे आउट हो गए थे, बट ही वाज हियर एंड ही इज सिंस देन इंग्लैंड भी खेल चुके, बड़ी-बड़ी फ्रेंचाइज़ीज़ से भी खेल चुके। लेकिन पिटिस के लिए इनका भी कुछ इतना अच्छा नहीं गया सीज़न। और आई वंडर व्हाट हैपेंड टू डैन फॉस्टर,
जिन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी लास्ट आउटिंग में, एंड ही वाज़न्ट इनटू द टीम। Anyhow, it was a disappointment run. शेयर्स अलबत्ता आए हैं नसीम की जगह पे। न्यूजीलैंड के बॉलर अच्छे हैं, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। इसी के साथ गेम ओवर हो गई है, और पिंडिस जो है वो बहुत ही एक बार फिर लूज खेले हैं, पुअर परफॉर्मेंस थी। ग्लैडिएटर्स के लिए मच नीडेड विक्ट्री थी कि अपनी जो उम्मीद है उसको बरकरार रखें, और इट्स अ बिग लॉस मैन। 61 रन से हारी है ये पिंडीज। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शुक्रिया।